नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर योग साधना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश के अन्य मंत्रियों, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अपने अपने घरों में योग किया। योग दिवस की पूर्व संध्या पर एक ऑनलाइन कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घबराएं नहीं, कोरोना सदी का सबसे कमजोर वायरस है, बस इसके संक्रमण की गति तेज है। इस वायरस से खुद को, खासकर बच्चों, बुजुर्ग या फिर जिन्हें पहले से कोई रोग है, उन्हें बचाने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर योग साधना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश के अन्य मंत्रियों, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अपने अपने घरों में योग किया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग एक व्यक्ति के दैनिक कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए और योग कोरोना जैसी बीमारियों का मुकाबला करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के चलते इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को भी काफी विचार विमर्श के बाद रखा गया है। कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 2020 की जो थीम है वह योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम रखी गई है। इसका मतलब सेहत के लिए योग, घर से योग है। योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों ने भी अलग अलग योग मुद्राएं कर अपनी तस्वीरें जो है वह सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर योग साधना की। आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा प्रदेश के अन्य मंत्रियों, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने अपने अपने घरों में योग किया। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, देश दुनिया में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस बार जो थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह से योग दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पे जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी, योग को काफी महत्व दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगर कोरोना काल ना होता तो शायद अब की बार भी एक भव्य समारोह होता, क्योंकि इससे पहले एक भव्य समारोह उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी खुद आए थे। रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं जब सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन कर रहे हैं, उसको देखते हुए सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े जितने लोग हैं और जितने भी योग करने वाले हैं और सीधे तौर पर जो लोग योगा करते हैं, वो एक वर्चुअल प्लान हुआ, एक वेबिनार के माध्यम से कई जगह पर योग कराए गए हैं और सीधे तौर पर एक संदेश दिया गया है कि कोरोना से अगर लड़ना है तो अच्छा भोजन और योग ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और योग अगर आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, जो कोरोना से लड़ने में खासा मदद करेगी। जी पुनीत, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के चलते इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रखी गई है वो कितने विचार विमर्श के बाद रखी गई है? देखिए, सीधे तौर पे योग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अगर हम पिछली बारों की बात करें तो कहीं ना कहीं देश के ज्यादातर राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया, लेकिन इस बार लॉकडाउन था और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन थी कि कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। और योग, जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर योग का प्रोग्राम होता या कोई आयोजन किया जाता तो लोगों की खासा भीड़ जुटने की पूरी संभावना थी। उसके बाद बीजेपी की जो हाईकमान एक बैठक हुई और बैठक के बाद में राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी बैठक हुई और सीधे तौर पर बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं नेताओं के माध्यम से जो भी उनके कार्यकर्ता हैं और अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा योग के प्रति और लोग वेबिनार के माध्यम से योग करेंगे। सीएम योगी खासा योग को महत्व देते हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है अगर आप योग करते हैं तो आप तमाम तरीके की बीमारियों से दूर रहते हैं। और उसको देखते हुए आज सीएम के नेतृत्व में पूरी बीजेपी ने और योग के जो प्रेमी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वेबिनार के माध्यम से एक खासा योग का जो आयोजन किया वो देखने लायक था, क्योंकि सीधे तौर पर पहली बार ऐसा होगा जब लोग अपने घरों में ही योगा कर रहे थे। जी
बिल्कुल, धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 2020 की जो थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम रखी गई है। कोरोना के प्रकोप के कारण लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी सरकार के मंत्रियों ने अपने घरों में योगासन किया और तस्वीरें शेयर की। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी पत्नी संग योग किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपनी पत्नी और सपरिवार घर पर योगाभ्यास किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों की उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगे लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घरों से लेकर गंगा घाटों तक लोग योग करते दिखाई दिए। कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश भी इस दौरान रुकी रहने से राहत मिली। गंगा किनारे राजेंद्र प्रसाद घाट पर एनडीआरएफ के जवानों ने योग किया। राजघाट, बालाजी घाट, मीर घाट, दरभंगा घाट, बबुआ घाट पर छोटे छोटे समूहों में लोगों ने योग किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बनारस क्लब में योग दिवस मनाया। वाराणसी में योग की तैयारियां कई दिन पहले से चल रही थी। जिला प्रशासन और डीएरका ने ऑनलाइन योग करने के लिए लिंक भी लोगों के साथ शेयर किया। अल सुबह लोगों ने इसी लिंक के जरिए घरों में प्रसारण देखा और साथ ही साथ योग किया। बीएचयू परिसर में कई स्थानों पर बच्चे, युवा और बुजुर्ग योग करते दिखाई दिए। राजेंद्र प्रसाद घाट पर एनडीआरएफ के जवानों ने योग किया तो वहीं बबुआ पांडे घाट पर महिलाएं योग करती दिखाई दी। महमूरगंज स्थित पाणिनि महाविद्यालय में छात्रों ने हवन के बाद योग किया। राजघाट पर युवा योगियों के दल ने माइक और स्पीकर के साथ योग किया। सर, ये घाट इसलिए हमारे यहाँ पे ड्यूटी भी रहती है और लोगों को थोड़ा जो पहले तो बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है, मगर जो देखेंगे तो वे उनके दिल में ये आएगा कि सभी योग कर रहे हैं तो हम भी योग करें, जिससे कि हम भी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं और घर में रह के योगा करें। अच्छा, एनडीआरएफ के लिए तो बड़ा चुनौती रहती है, कितना आप लोगों के लिए जरूरी है योगा आज के दिन या हमेशा के लिए? सर, एक तो आज 21 जून है, योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। उसके लिए हम सभी की विशेष तैयारियां हैं। जैसे आप लोग भी आए हुए हैं, विशेष तैयारी करके आए हुए हैं, तो हम भी विशेष तैयारी करिए हैं। वैसे हम डेली ही अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज को मेंटेन रखते हैं और उसमें योगा को भी मिक्स करते हैं, जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। और जैसे कि अभी कोविड-19 चला हुआ है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी इम्यूनिटी। ताजनगरी आगरा में विश्व योग दिवस के अवसर पर आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल ने अपने आवास पर योग दिवस मनाया। सांसद ने विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग करें और निरोग रहें। उन्होंने कहा कि योगा करने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को प्रतिदिन योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा करने वाले लोग स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। योग दिवस पर सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पहली सरकार में उन्होंने पहल की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता दी और 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैं विगत सालों में देखा करता था न्यूज़ में कि बड़े विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी योग को किया है, अरब कंट्रीज़ के लोगों ने भी किया, क्योंकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। तो करें योग, रहें निरोग। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये कोई आज का आविष्कार नहीं है, हमारे द्वापर त्रेता में भी हमारे ऋषि मुनि योग और ध्यान को करते थे। इसीलिए आप देखते होंगे कि वो दीर्घायु होते थे। दीर्घायु होने के दो ही कारण उनके मुझे प्रतीत होते हैं। एक, वो लोग 100% शाकाहारी होते थे, फलाहारी होते थे और ऊपर से वो योग और ध्यान किया करते थे। तो इससे एकाग्रता आती है, स्ट्रेस दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं। लॉकडाउन में आगरा मंडल में अकेले 150 लोगों ने आत्महत्या की, जो सामान्य दिनों से 3 गुनी थी। इसका मतलब है लॉकडाउन में लोग तनाव में। इस समय योग दिवस एक बहुत अच्छा समय पर आया है, हालांकि हमें इसको अपनी दिनचर्या में शामिल। जी बिल्कुल, योग हमारे भारत की बहुत पौराणिक परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने
तपस्या और अपनी खोज के द्वारा तरह तरह के योगों की खोज की। इन योगों के द्वारा मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मनुष्य स्वस्थ रहता है। यदि स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ मन होता है तो स्वस्थ अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आते हैं तो व्यक्ति अच्छे कार्य भी करता है, और जब अच्छे कार्य करता है तो जीवन में हमेशा अच्छाई या सफलता ही पे पहुंचता है। तो ये इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो महामारी का समय चल रहा है, उसमें हमारे सभी डॉक्टर्स, WHO, पूरे विश्व में सब लोग कह रहे हैं कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, जिससे जो है हम इसको। बीते कई दिनों से साल के पहले सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोग ललायित थे और इसके लिए प्रबंध कर रहे थे। कोई सोलर चश्मे से तो किसी ने पिनहोल कैमरा बनाकर सूर्य ग्रहण का नजारा लेने का इंतजाम किया था, लेकिन राजधानी में मौसम ने इसमें बाधा डाल दी। सुबह जब लोग उठे तो बादल और बारिश का मौसम था। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में 2 सोलर टेलीस्कोप लगाए गए थे, जिन्हें बारिश के चलते अंदर करना पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला द्वारा सॉफ्टवेयर की मदद से YouTube पर ग्रहण का नजारा दिखाया जा रहा था, तो वहीं अपने अपने घरों से इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए इंतजार कर रहे लोगों को मायूस होना पड़ा। मजबूरन लोगों ने टीवी और YouTube के जरिए सूर्य ग्रहण का नजारा लिया। साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD विपिन पांडे ने अहम जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब भी सूर्य पृथ्वी पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, ये इसका संयोग तो हर अमावस्या को बन सकता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है, उसी अनुपात में ब्रह्मांड भी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकने के कारण कभी कभी ये हो पाता है। तो इस बार यह आषाढ़ मास में हो रहा है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, उसके 15 दिन पहले और उसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होने की संभावना रहती है। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर पड़ रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए ज्यादा अशुभ कारक रहेगा। शेष सबके लिए सामान्य रहेगा, शेष सबके लिए अच्छा ही परिणामदायी होगा। तो ये सूर्य ग्रहण जो है ऐसा, ये शायद सदी में पहली दूसरी बार ऐसा हो रहा है, इतना बड़ा सूर्य ग्रहण, तो ये कैसा रहेगा? इसमें लोगों को किस तरीके का प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी सूर्य ग्रहण होता है या इस तरीके की जो भी दोनों घटनाएं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटनाएं होती हैं, इस समय पृथ्वी पर जो विकिरण है वो रेडिएशन बढ़ जाता है। रेडिएशन बढ़ जाने के कारण इसका कुप्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए ऐसे समय पे ग्रहण काल में जो भी खाने की चीजें हैं वो सुरक्षित रखी जाती हैं। शास्त्र में भोजन और शयन और इसमें ये मल मूत्र त्याग, इन सब चीजों। वहीं मथुरा में सूर्य ग्रहण के कारण ब्रज के प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के कपाट आम जनता और श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बंद कर दिए गए। इसी प्रकार ब्रज के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन में भी मंदिरों के कपाट सूर्य ग्रहण के कारण बंद रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए सूतक के चलते बंद कर दिए जाते हैं, और इसी कारण से ब्रज के गोवर्धन स्थित मंदिरों और श्री कृष्ण स्थान मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद रखे गए। रविवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। सहारनपुर एक ऐसा मुख्य केंद्र रहा जहां सूर्य ग्रहण वलयाकार दिखाई दिया। वैज्ञानिकों की अगर माने तो यह दुर्लभ नजारा अब 360 वर्षों बाद ही देखा जा सकता है। क्षेत्र में यह नजारा देखने के लिए लोग काफी उत्सुक रहे। रविवार यानी कि 21 जून को आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होना और भी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है। ये हमारे बेहट क्षेत्र वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 13 किलोमीटर की इस परिधि में बेहट ये क्षेत्र में, हमारी बेहट की सरजमी में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, बच्चे बहुत उत्साहित हैं, छतों पर जाके सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। बहनें, माताएं सभी उत्साहित हैं और पहली बार ये उत्साह हमें देखने को मिला है। और निश्चित रूप से मैं ईश्वर से, अंतरात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना महामारी है, सूर्य भगवान की इस कृपया से जो हमारे उत्तर प्रदेश में बेहट क्षेत्र में देखने को मिली है, उसी के तहत मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी लोग कर भी रहे हैं कि ये महामारी हमारे देश से ही नहीं पूरे विश्व से समाप्त हो जाए
इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ये अपने आप में इस प्रकार का ग्रहण कई 100 वर्षों बाद घटित होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय भी था इसमें, और इसकी कि समझ लो 28 सेकंड के लगभग केवल बेट क्षेत्र में उसका जो रिंग टाइप होता है वो यहाँ दिखाई दिया। और ये अपने आप में मैं मानता हूँ इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय, क्योंकि इस प्रकार खगोलीय घटनाएं दूर नहीं जा सकते देखने के लिए, अपने घरों में सबको देखने के लिए मिली। सभी के बीच में, बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में, जवानों के बीच में इसको लेकर के बड़ा उत्साह, बहुत उत्साह, और सभी लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर की छतों पर जाकर के इस दृश्य को देखा। और शायद क्योंकि मैं मानता हूँ इन 3 पीढ़ी के लिए ये घटना एक बार पहली बार हुई, इस पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है उसको दिखाई देगा, बीच की पीढ़ी उसको, जो पिछली पीढ़ी उसको दिखाई देगा, आने वाले समय में कब किसको दिखाई दे ऐसी खगोलीय घटना, ये दुर्लभ घटनाएं होती हैं, दिखाई दे तो इसका कुछ पता नहीं है अभी तो, लेकिन आज के लिए तो प्रभु के लिए धन्यवाद। ये घटना खगोलीय घटना दिखाई दी, बहुत अच्छी दुर्लभ घटना है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चीन ने गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की हत्या की, इससे चीन के प्रति पूरे देश में आक्रोश है। चीन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उसके आयातित सामान के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि बीजेपी की वर्चुअल रैली में चीनी उपकरणों का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। यह भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा, देश की सीमाओं पर खून बहाने वाले वीरों को हमारा नमन है। दरअसल अखिलेश वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पार्टी नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनसे संगठन और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। जालौन नगर के गांधी स्मारक पर नगरवासियों ने गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सैनिकों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। नगरवासियों द्वारा गांधी स्मारक पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शहीद हुए जवानों की याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, तो साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं चीन के शर्मनाक हरकत की घोर शब्दों में निंदा करते हुए चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की शपथ ली गई। और इस दौरान युवाओं ने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि सभी लोग इस मुहिम में आगे बढ़ें। मैंने ये श्रद्धांजलि दी है अपने जो हमारे हिंदुस्तान के भारत देश की सेना के जो 20 जवान जो शहीद हुए हैं, ये उनको श्रद्धांजलि दी है। और आपकी चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से हमारे देश की सेना क्या इतनी मतलब कहने का इसी तरीके से अपनी जान की बाजी देती रहेगी, क्या हमारे हिंदुस्तान की धरती अपने पूर्व सपूतों को क्या खोती रहेगी? आप इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कब करेंगे? चाइना हो या पाकिस्तान, ये जब देखो जब धोखे से घुस जाते हैं। जनपद शामली के केराना क्षेत्र के मोहल्ला ऑल दरमियान के भगवान वाल्मीकि मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नमो नमो मोर्चा भारत के जिलाध्यक्ष नंद किशोर आजाद के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चीन की मूर्खता की निंदा करते हुए मोर्चे के सदस्यों ने शहीद 20 जवानों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये जो हमारे शहीद हो गए, हमारे 20 जवान जो शहीद हुए युद्ध करते हो चीन से, उनकी उसमें हमने श्रद्धांजलि दी, कैंडल जला के और फूल चढ़ाकर हमने उनको जो है उनकी उसमें करी है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से भी, आदरणीय मोदी जी से भी, रक्षा मंत्री से भी यही करता हूँ आगे कि भाई जैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे ही अगर मुंह तोड़ जवाब चीन को दिया जाए, मैं उसका बहुत ही आभारी रहेगा। मैं क्या कि सारी भारतवासी सारे आभारी रहेंगे। ये कैंडल मार्च हमने भैया जो चीन के बॉर्डर पे हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला है। और हम ये चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को धैर्य दे। इसलिए हमने मोर्चा ये कैंडल मार्च इस वजह से निकाला है। और हमारे मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी योगी जी मोदी जी से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे पाकिस्तान में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे ही चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और हमारे भारतीय से एक अनुरोध है
कि चीन की जो भी सामान है उसे लेना बंद कर दें और बाहर से मंगवाना बंद। अमेठी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जनता में हड़कंप मच गया। जिले की पुलिस ने कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर ई चालान, मास्क न लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और रोस्टर के हिसाब से दुकान न खोलने वालों पर जुर्माना लगाया है। एक ही दिन में 6,50,150 रुपए का राजस्व वसूला गया, जिसमें 391 ऐसे लोगों से समन शुल्क वसूला गया जो बिना फेस मास्क के घूमते नजर आए। लॉकडाउन के बुरे दौर में जहां आमजन परेशान है, तो वहीं कोरोना योद्धा के रूप में हमारी सुरक्षा में मुस्तैद होमगार्ड्स को तनख्वाह न मिलने से परेशान होकर बुलंदशहर में सड़क पर उतरना पड़ा। तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा की है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों ने आज कोतवाली का घेराव किया। होमगार्ड ने बताया कि उन्हें पिछले 5 महीने से मानदेय नहीं मिला, जिसके चलते कोरोना काल में उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित होमगार्ड्स के मुताबिक अधिकारियों से बात होती है तो केवल आश्वासन ही मिलता है, जिसके चलते अपने मानदेय की मांग को लेकर आज होमगार्डों ने खुर्जा नगर कोतवाली का घेराव कर डाला। मनोज शर्मा। आज जो आप इकट्ठे हुए, क्या पूरा मामला? ये हमें फरवरी से तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। सारे होमगार्ड भाई बहुत परेशान हैं, घर का खर्चा कैसे चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी समय से तनख्वाह मिल जाए हमें। तो आपने लिखित में किसी अधिकारी को दिया है? नहीं, अभी किसी को नहीं दिया हमने। आश्वासन मिल जाता है कि हमें आ जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। सर मेरा नाम विनोद कुमार है। आज आप सारे इकट्ठे हुए, क्या पूरा मामला? सर ये है कि हमें फरवरी से तनख्वाह नहीं मिली है, क्या करें, सब परेशान हैं। क्या करें, बच्चे भी हैं, हम भी हैं, क्या करें, कहाँ से कोई गुजारा करें। तो आपने किसी अधिकारी को बताया? सब अधिकारी को बताया, लेकिन आश्वासन दे देते आ जाएगी, अभी तक नहीं आई, क्या करें। हमीरपुर जनपद के कुरारा विकासखंड क्षेत्र में बेतवा नदी पर खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। शासन प्रशासन जहां कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए संघर्षरत है, तो वहीं इस दौरान खनन माफियाओं के हौसले बेहद ही बुलंद हैं। हालांकि जब इन मामलों पर प्रशासनिक अधिकारी से बात की जाती है तो वे खदानों पर रोक लगाने के लिए दावे तो करते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये पेरी गांव में दूसरे खंड से बालू उठा ली गई, क्या है पूरा मामला? इसका मामला ये है कि ये जो खम्मा लगा था, ये खम्मा उखाड़ के इन्होंने रात में 21 वालों ने 22 वालों का आगे बढ़ा के लगा दिया और 21 वालों ने माल इसका उठा लिया पोप लाइनों से। एक दिन रात में रोका भी, फिर भी नहीं माने और दूसरी रात को इन्होंने फिर उठाया, जबरदस्ती माल उठाया। दिन में मशीनें चला रहे थे। बाराबंकी जिला महिला अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई, जहां एक अस्पताल कर्मी ने इलाज के लिए आई एक गर्भवती महिला के साथ अभद्रता की। दर्द से करहा रही गर्भवती महिला का इलाज नहीं किया गया। इलाज तो दूर, उसे भर्ती तक नहीं किया गया, जिससे अस्पताल के गेट पर ही गर्भवती महिला तड़पती रही। काफी देर तक इलाज न मिलने से महिला वापस लौट गई। वहीं झांसी में जमीनी विवाद का निस्तारण करने पहुंचे दरोगा द्वारा फरियादी को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। फरियादी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। थाना नवाबाद क्षेत्र के ग्राम मुस्तरा निवासी फरियादी भागीरथ ने बताया कि गांव के ही लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत एसडीएम सदर से की गई और इसके बाद जांच करने बजरंग पुलिस चौकी के दरोगा मौके पर पहुंचे। न्याय करने के बजाय दरोगा ने उनके साथ ही मारपीट कर दी। मुस्तरा गांव से आए हम सर, हमारी सरकार द्वारा पत्थर गड्डी हो गई थी तो हमने दरखास्त दी। नवाबाद से हमारी दरखास्त बजरंग कॉलोनी आई। बजरंग कॉलोनी के यहाँ गए तो वे दरोगा जी कह रहे जाइए यहाँ से, हम कहा तुम्हारे बाप के नौकर हैं तो धूप में जाएं।
उससे पैसा ले लिया, उसी की ऐसी तुर्फदारी करने लगा। कल 8 दिन हो गए तो गया नहीं, कल गया, उसने उसको पैसे दे दिए तो गया। बोले क्या भाई क्या विवाद है, क्या समस्या? हमने कि सर जी है हमारा यहाँ से पत्थर गड्ढी हो चुकी सरकार द्वारा, तो कह रहे नहीं ये भूल जाइए निशान, आप तो यहाँ से लेखपाल को बुलाइए, जहाँ से रकीज खींच दें वहाँ से मैं खड़े होकर बनवा दूँगा। हमने कहा सर यहाँ से क्यों हम मान जाएं, जो कोर्ट द्वारा हो चुकी है तो उसको मानेंगे हम, तो वो पुष्ट निशान है। मारा किसने आपको? तो हमको इसी का नाम इनका वो अमरेंद्र बहादुर सिंह। कौन है? देखिए अभी सोशल मीडिया के संज्ञान से ये वीडियो अभी प्रकाश में आया है और COCT को इस मैटर की जांच दी गई है और हम लोग के निर्देश हैं कि किसी भी दशा में जो विधिक कार्रवाई हो पुलिस वो करे और जनता के किसी भी व्यक्ति वादी प्रतिवादी के साथ पुलिस दुर्व्यवहार न करने के सख्त निर्देश हैं और हिदायत की गई सबको और इसकी जांच कराई जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जमीनी प्रकरण बताया सामने आ रहा है, जमीनी विवाद में उन्होंने मामला वहाँ पे था, लोग कुछ आक्रोशित हो रहे थे, उसको रोकने के लिए किया गया, सामने आ रहा है। ये 24 घंटे में COCT को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है और यदि ये पाया जाएगा कि इस प्रकरण में पहले से पुलिस के संज्ञान में था और किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। वो जांच में सारी बातें COCT को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं बिजनौर के जनपद पौड़ी के कालागढ़ की नई कॉलोनी में देवालय मंदिर के पास एक विशालकाय अजगर ने बकरी को अपना निवाला बना दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू करके कॉर्बेट नेशनल पार्क के वनों में छोड़ दिया। तो वहीं वन विभाग के कर्मचारी दीपक ने बताया कि सांप का वजन 40 से 50 किलो है और सांप की लंबाई करीब 3 मीटर है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।